Yes, sir. ठीक है, तो हमने शॉर्टकट्स पे बात करी थी, हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन पे बात करी थी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमारे पास हम कोई भी नंबर लिखते हैं, सपोज करो, ठीक है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने यहाँ पे भी लिखा सर रिकॉर्डिंग कर लीजिए, फिर आप सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ मैं करता हूँ। यहाँ पे लिखा 1, ठीक है। नॉर्मली जब आप कोई नंबर लिखते हो, ठीक है, और उसको अगर ड्रैग करें क्या होगा, हमने 1 लिख करके इसको ड्रैग किया तो क्या होगा, 1 को वो रिपीट करता चला जाएगा, ठीक है। हैपेंस विद टेक्स्ट आल्सो, अगर तुम कोई भी टेक्स्ट ले रहे हो, टेक्स्ट लिख करके अगर उसको ड्रैग करोगे तो वो टेक्स्ट को भी रिपीट करता चला जाता है। बट अगर मेरे पास 2 नंबर लिखे हो, जैसे 1 और 5 लिखा हुआ, इन दोनों को सिलेक्ट किया और अब इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा, इट विल एक्स्ट्रापोलेट द नंबर्स, ठीक है। 1 फिर 5, मतलब 4 के गैप में था तो वो फिर से 4 के गैप में आएगा, ठीक है। ऐसे करके एक्स्ट्रापोलेट करता चला जाता है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेगा मेरे को, है ना। व्हाटएवर द पैटर्न बी, वो उसको रिपीट करता है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं डेटा लूं, ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो टेक्स्ट अगर सीक्वेंस में है वो एक्स्ट्रापोलेट नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल से सपोज आई हैव संडे, ठीक है। अभी संडे या शॉर्ट फॉर्म भी लिखोगे तो चलेगा। इसको अगर मैं ड्रैग करूं तो क्या आएगा, आई एम गोइंग टू गेट आई एम गोइंग टू गेट ऑल द नेम ऑफ द वीकडेज, ठीक है। तो जब तक ये सारे वीकडेज यहाँ पे जॉट डाउन नहीं कर देगा, मतलब सारे पहले वीकडेज पुट डाउन करेगा, उसके बाद उसको रिपीट करेगा, ठीक है। देन यू हैव नेम ऑफ मंथ, जनवरी है, ठीक है। जनवरी को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें वापस से, ये जितने भी मंथ हैं, ठीक है, उन सबको पुट डाउन करेगा। दैट गिव्स यू द नेम ऑफ मंथ्स, और उसके बाद वो उसको रिपीट कर रहा है, ओके फाइन। से सपोज इफ आई हैव डेट्स, ठीक है, जैसे आज कितनी तारीख है, जैसे 7 फरवरी है,
2022, ठीक है। और मैं सिंगल डेट लिख रहा हूँ और उसको एक्सट्रापोलेट कर रहा हूँ, जस्ट ड्रैगिंग इट। मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को सारे डेट्स मिल रहे हैं सीक्वेंस, ठीक है। वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इफ आई लुक एट द फॉर्मेट, अभी इसकी फॉर्मेट अगर चेंज करनी है तो हम चाहे तो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट कैसे चेंज होता है, देयर इज अ शॉर्टकट, कंट्रोल एक्सक्लेमेशन। कंट्रोल एक्सक्लेमेशन करोगे अगर, तो यू कैन एक्चुअली सी द फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पेन में हेलो या हेलो सर जी, बताओ। मैंने ये डेट वाला फॉर्मूला यूज किया तो मेरे 7, 8, 9 तक डेट सही आ रही है, फिर हैज ये आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? मैंने शायद बताया था तुम लोगों को, हैश दो केसेस में आता है। एक जब वो नेगेटिव नंबर हो, दूसरा जब उसका विड्थ प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो सेल विड्थ कैसे एडजस्ट करते थे, ऑल्ट एच ओ आई, राइट। विड्थ एडजस्ट करोगे आ जाएगा। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो, इसका अगर तुम फॉर्मेट पे जाओ, कंट्रोल एक्सक्लेमेशन, ठीक है, क्या मिलेगा तुम्हें? There are a lot of features, there are a lot of formats that you can use. मैं यहाँ पे पहले एक बार नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ। नंबर सेलेक्ट करने पे क्या आ रहा है मेरे पास, आई एम गेटिंग दीज, ठीक है। अभी 7 फरवरी के लिए क्या नंबर आ रहा है, 44599, ठीक है। 8 फरवरी के लिए क्या आ रहा है, 44600, 44601 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये नंबर क्या है, एनी आइडिया व्हाट डज दिस नंबर सिग्निफाई? सर एक्सेल डेट्स को नंबर की तरह ट्रीट करता है। जिस दिन से स्टार्ट हुआ था, फॉर्म फॉर्म हुआ था, तब से लेके अब तक कितने दिन हो गए वो है। कब फॉर्म हुआ था? सर 2011 आई गेस। 2011 से, अच्छा। एक्सेल का वर्जन है 2003, 2007 भी है, 97 भी है, 95 भी है। राइट, तो बहुत पुराना होगा। हालांकि इसका कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, एक्सेल के स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। एक्सेल कब स्टार्ट होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 1 जनवरी 1900, ठीक है। जस्ट मिलेनियम, मिलेनियम होता है, मिलेनियम बोलेंगे, हाँ। जिस मिलेनियम में ये बना था 1900, उसके हिसाब से उन्होंने सेट किया हुआ है। तो 1 जनवरी 1900 के बाद की कोई भी डेट है ना, वो एज अ नंबर ऑफ डेज स्टोर होती है, राइट। कोई भी डेट है 1 जनवरी 1900 से लेकर के अभी तक कितने दिन गुजरे हैं। तो अगर मैं बात करूँ 7 फरवरी 2022 की, 1 जनवरी 2000 से ले एक जनवरी 1900 से लेकर के अभी तक 44,599 डेज गुजर चुके हैं। कल 44,600 डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 जनवरी 1900 के बाद जो भी डेट्स हैं वो एज अ नंबर स्टोर होते हैं। द नंबर इज नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 1 जनवरी 1900, ठीक है। इसका अगर तुम फॉर्मेट चेंज करोगे ना, इफ यू कन्वर्ट इट इनटू नंबर, आपको क्या मिलेगा, 1, because that is day 1 in Excel। 1 जनवरी 1900 के पहले अगर कोई भी डेट आपने स्टोर करी तो वो एज अ टेक्स्ट स्टोर होता है, ठीक है। उसके पहले के जितने भी होते हैं वो सारे एज अ टेक्स्ट स्टोर होते हैं ऑल्सो, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखने वाली ये है, आप जो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो ना, ठीक है। और देखो एक्सेल में ये भी पहले इसने मंथ लिया, फिर डेट लिया, फिर ईयर लिया। यहाँ पर भी मेरा जो सिस्टम फॉर्मेट है वो मंथ, डेट और ईयर ले रहा है। तो आपका जो सिस्टम फॉर्मेट होगा, एक्सेल भी आपके डेट को उसी फॉर्मेट में रीड करे। अगर मेरा जो सिस्टम फॉर्मेट होता वो DDMMYY होता तो वो DDMMYY ही रीड करता। उस केस में ये उसके लिए नॉर्मल टेक्स्ट होता, इवन दो कि वो 1 जनवरी 1900 के बाद, ठीक है। तो अगर आपके पास डेटा आया है
ऑलवेज ट्राई एंड मेक, इसीलिए ये वाला जो फॉर्मेट है ना ये बहुत ही प्रिसाइज रहता है, बिकॉज मेरे को एग्जैक्टली पता है कि 7 फरवरी की बात हो रही है। आई मीन यू कैन नॉट, अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में रखता, ठीक है, नॉर्मल DDMM फॉर्मेट में रखता, तो इट कैन बी लिटिल कंफ्यूजिंग वेदर इट्स मंथ at the beginning or there is a date at the beginning। और अगर मान लो इस फॉर्मेट में है ही, ठीक है, जब सपोज इसी फॉर्मेट में है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि मंथ पहले है कि डेट पहले है कि, सॉरी मंथ पहले की डेट पहले है? अगर इसी फॉर्मेट में है मेरा डेटा, ठीक है, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज डेट पहले की मंथ पहले? क्योंकि सर मंथ जो आगे वाली डिजिट है वो सेम है, बाकी पीछे जो मिडिल वाली है वो चेंज हो रही है। डेट दूसरा भी हो सकता है। मंथ तो एक ही चल रहा है ना, जैसे इस वाले में फरवरी चल रहा है सब। आई मीन लाइक चल रहा है, बट होता है तो तुम्हें डेटा मिला जिसमें रैंडम डेट्स हैं, ठीक है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज देयर जहाँ पे एकदम रैंडम डेट्स, राइट? यहाँ तो हमने सीक्वेंस बनाई थी इसलिए सारे डेट्स के मान तुम्हें एक साथ दिख रहे हैं, बट तुम्हें मान लो किसी ने डेटा भेजा है जहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है सारे तो सर एम्प्लॉइज की। ये होता है ना कि 10 मान लो 19 है, ये 2/19/2022 है, तो 19 का तो कोई मंथ होता ही नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। डेट है। आपका महीना 12 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन डेट जो है वो 30-31 तक जाएगा, राइट? तो इवन इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ द फॉर्मेट, यू कैन जस्ट लुक एट कि 12 से ज्यादा कहाँ जा रहा है, बीच में जा रहा है या पहले जा रहा है, लास्ट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है? जो भी 12 से ऊपर है वो डेट होगा, ठीक है, जिसमें भी 12 के नीचे है दैट विल बी मंथ, ठीक है? बाकी ईयर तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम we use 4 digits to show our year, so that is not a big problem, but sometimes you just need to differentiate between your month and date, ठीक है? और time and again just keep saving your file। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम क्रिएटिंग, मैं 2 सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मेरे पास 2 रेंजेस आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, आई वांट टू ऐड दीज 2 नंबर्स A1 B1। अब अगर मान लो A1 B1 को ऐड करना, राइट, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज इक्वल टू A1 प्लस B1, ठीक है। तो हम इक्वल टू कब लिखते हैं, जब हमें इवैल्यूएशंस करने हैं। लॉजिकली अगर आपने कहीं पे A1 प्लस B1 लिखा होता तो क्या होता, तो A1 प्लस B1 का लिटरली ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, लेकिन जैसे मैंने इक्वल टू लिखा, ठीक है, इक्वल टू इज द रिजोल्यूशन ऑपरेटर, वो रिजॉल्व करके लिखा था। रिजॉल्व करने का मतलब क्या है, अब एक्सेल में 1 सिंगल रिजोल्यूशन बाय डिफॉल्ट होता है। A1 को वो एज अ एड्रेस ट्रीट करेगा और उसकी वैल्यू लेके आएगा, ठीक है। B1 को भी वो एज अ एड्रेस ट्रीट करेगा और उसकी वैल्यू लेके आएगा, ठीक है। अभी A1 और B1 जो है दोनों का मिलाकर के मेरे को कितना मिल रहा है, 191, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं अब, इस वी कॉल इट अ फॉर्मूला, राइट, वी कॉल इट अ फॉर्मूला, रीजन बीइंग वी आर गिविंग द कैलकुलेशन ऑन आवर ओन, A1 प्लस B1, ठीक है। हमने बताया है कि ऐड करना है तो प्लस करना है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ड्रैग करने का तरीका होता है, राइट। 2-3 तरीके हैं, एक तो तुम पकड़ के ड्रैग करते हो, एक यहाँ पे जो ये छोटा रेक्टेंगल है उस पर डबल क्लिक करोगे तो भी ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। और if you want you can select your data and do a control D, control D से भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था A1 प्लस B1, लेकिन जैसे जैसे ड्रैग किया है, देखो यहाँ पे क्या आ गया A2 प्लस B2, यहाँ पे क्या आ गया A3 B3, A4 B4 A5 B5 एंड सो ऑन, लास्ट तक आते आते ये हो गया A11 B11, ठीक है। अगेन मैंने A1 B1 लिखा था, ठीक है,
अगर मैं A1 B1 ऐसे लिख करके ड्रैग करता तो क्या आता? तो बेसिकली एक्सेल क्या कर रहा है, ठीक है, चलो अभी इसको हटा दे रहे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। जैसे मान लो इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कैसे करते हैं, कंट्रोल C, और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल V। जब मैंने ड्रैग किया था तो वो एक एक करके रो पार्ट को इंक्रीज करता जा रहा था, चलो ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड कि जैसे जैसे रो बढ़ रहा है तो ये रो पार्ट को इंक्रीज कर रहा है, राइट। अब जब मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, D3E3। मैंने A1 B1 यहाँ से कॉपी किया था और यहाँ पे मेरे को मिल रहा है D3E3। वाई? क्या लगता है क्यों? सर उसमें ये फंक्शन है कि सी से लेफ्ट के जो दो हैं वो ले रहा है, तो वो एफ में लेफ्ट से जो दो हैं उनका सम करने की कोशिश कर रहा है। नहीं वो तो सही बात है, जीरो आ रहा है, मैं उसका जस्टिफिकेशन नहीं मांग रहा। इसने A1 B1 को चेंज करके D3E3 क्यों किया? चलो D3E3 में कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि वो जीरो रिटर्न करेगा, राइट। एक मिनट सोचो, मैं आ रहा हूँ। हेलो हेलो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे A1 B1 डाला था लेकिन ये D3E3 आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है कि जब मैंने यहीं पे ड्रैग किया था तो ये रो पार्ट बढ़ाता चला जा रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली बात है रोज बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर भी जो रो पार्ट है 1 से बढ़ के 3 हो गया, बिकॉज हम एक दो रोज नीचे हैं। जब आप नीचे की तरफ आते हो तो रोज बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जाओगे तो रोज घटते हैं। जब आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव करोगे तो आपके कॉलम्स बढ़ेंगे, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करोगे तो कॉलम्स घटेंगे, राइट। सो ए से मैं यहाँ पे 1 2 3 तीसरे कॉलम पे आ रहा हूं, तो यहाँ पे ए भी 3 कॉलम आगे बढ़ेगा, ठीक है, बी सी डी, और बी भी 3 कॉलम आगे बढ़ेगा, सी डी ई। तो इस वजह से ए का डी हो गया, बी का ई हो गया, ठीक है, 1 का 3 1 का 3, ठीक है। बट मेरा इंटेंशन वो तो नहीं था। मेरा इंटेंशन ये था कि मेरे को बस ये नंबर उठा करके वहां पे डालना था, या वो कैलकुलेशन उठा के वहां पे डालना था A1 B1 का, ठीक है। दैट विल नॉट बी पॉसिबल टिल आई कीप इट इन relative referencing. This is basically relative referencing. There is something which we call as referencing. अगर A1 और B1 दोनों ओपन रखा है
क्या होगा, इसको हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। ठीक है, अगर हमें कुछ भी फिक्स करना है, ठीक है, वी यूज अ डॉलर साइन, जैसे रो फिक्स करना है या कॉलम फिक्स करना है, वी कॉल इट मिक्स्ड रेफरेंसिंग। बताऊंगा डॉलर साइन से क्या होता है। और अगर दोनों के साथ ही डॉलर साइन लगा, वी कॉल इट एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। ठीक है, तो बेसिकली एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होता है, जैसे अगर मान लो अभी मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में डालता हूँ, हाँ मतलब रेफरेंसिंग अगर चेंज करनी है तुम पूरा डेटा सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर सकते हो। द मोमेंट आई डू F4, ठीक है, तो आपका रेफरेंसिंग चेंज होता रहता है अगर F4 करते रहोगे तो। अगर अब इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करूंगा, ठीक है, लेट्स सी व्हाट डू आई गेट, आई एम गेटिंग 191। तो अगर आपने फिक्स कर रखा है डॉलर साइन, अगर आपने कहीं भी लगा रखा है, तो हम क्या करते हैं, मतलब बेसिकली डॉलर साइन लगाने से क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एंटिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने स्पेसिफिकली सिर्फ एक पर्टिकुलर रो या कॉलम फिक्स किया होता, जैसे मान लो मैं यहाँ पे रो फिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉलम फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट, दैट गिव्स यू 186। रीजन बीइंग, देखो जैसे मैंने यहाँ पे रो फिक्स किया था तो रो फिक्स रहेगा, कॉलम चेंज हो गया, कॉलम फिक्स रखा था तो कॉलम में कुछ नहीं हुआ, रो फिक्स हो गया, मतलब रो चेंज हो गया, कॉलम फिक्स रहा। ठीक है, तो जिसके साथ भी तुम डॉलर साइन लगाओगे वो चेंज नहीं होता, राइट। अब कहाँ पे चेंज करना है, कहाँ पे चेंज नहीं करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, say suppose I have amount and I have discounts. What discount percentage basically? I have this matrix in place. ठीक है, क्या करना है इस मैट्रिक्स का, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं, जैसे इस पर्टिकुलर सेल की बात करूं, ठीक है, I want 10% of 1000, I want 12% of 1000, 14%, 16%, सब 1000 के परसेंटेज यहाँ पे पुट डाउन करें। यहाँ पे 10% ऑफ ऑल दीज अमाउंट्स, 12% ऑफ ऑल दीज अमाउंट, 14% ऑफ ऑल दीज अमाउंट्स एंड सो ऑन। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड दिस।
ठीक है, जिसकी 100। अब ऐसे करते करते या तो मैं सारे सेल फिल कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मेरे पास और क्या ऑप्शन है, चलो एक दो फिल करते हैं पहले। यहाँ पे क्या आना चाहिए, दिस इनटू दिस, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्टार यूज करते हैं, प्लस करने के लिए प्लस, माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस, डैश जो होता है डैश, और डिवाइड करने के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं। A2 इंटू B1, A2 इंटू C1, यहाँ क्या आना चाहिए, A3 इंटू B1, ठीक है। तो अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल पे फोकस करूं, हॉरिजॉन्टल में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, A2 B1 A2 C1, सेकेंड टर्म का कॉलम चेंज हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं वर्टिकली चेक करूं, वर्टिकली क्या चेंज हो रहा है, फर्स्ट टर्म का रो पार्ट। तो सेकेंड टर्म का कॉलम और फर्स्ट टर्म का रो, ये दो ऐसी चीजें जो बदलेंगे ही बदलेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड। इतना मेरे को समझ में आ गया 3 सेल्स भर के। मैं क्या करने वाला हूँ, जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जैसे पहला का रो दूसरा का कॉलम, इनको छोड़ के हम बाकी की जो दो एंटिटीज हैं उनको फिक्स करते हैं, ठीक है। डॉलर साइन लगा देंगे, एक के साथ डॉलर साइन लगाया, वन के साथ डॉलर साइन लगाएंगे, क्यों कर रहा हूँ अभी दिख जाएगा। और इसको अगर मैं ड्रैग करूँ अभी 110, ठीक है, और इसको अगर अब ये पूरा को लेकर के मैं ड्रैग कर रहा हूँ, कंट्रोल डी वर्टिकल ड्रैग के लिए होता है, कंट्रोल आर होता है अगर शॉर्टकट की बात करें, ठीक है। सेलेक्ट करके अगर कंट्रोल डी कर रहे हो, तो ये वर्टिकल ड्रैग होता है, कंट्रोल आर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ठीक है। तो हमने फिल कर दिया ये, तो यहाँ पे जैसा मेरा रिक्वायरमेंट, अब देखो रिक्वायरमेंट ऐसा क्यों पड़ा मेरे को, ठीक है। अगर जैसे मैं A2 की बात कर रहा हूँ, A2 में मैंने एक को फिक्स किया है, ठीक है, जस्ट बिकॉज अमाउंट्स जो है मेरे वो ए वाले कॉलम में, ठीक है। आई मीन लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिकल एस्पेक्ट, अमाउंट्स मेरे ए वाले कॉलम में है, इस वजह से
ए को फिक्स करना जरूरी था क्योंकि हर जगह पे मैं ए वाले कॉलम से उठाने वाला था एंड मैं फर्स्ट रो से उठा रहा था जो डिस्काउंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे 1 फिक्स किया। ठीक है, सो ए कॉलम और फर्स्ट रो यही दोनों मेरे को फिक्स करने थे, मैंने फिक्स कर दिए एंड देन आई वाज एबल टू गेट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, so that is how data validation बोल रहा हूँ, how self referencing works, right? Next topic is what we call as data validation. तो अभी तक हम लोग जो भी बातें कर रहे थे, ठीक है, मतलब जो भी डेटा में इनपुट कर रहे थे, देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन एज इट, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द प्रोटेक्शन पार्ट दैट वी प्रोटेक्टेड, हम पूरी शीट पे प्रोटेक्शन लगा रहे थे उस केस में, बट आई हैव डेटा वैलिडेशन व्हिच एक्चुअली प्रोवाइड्स यू कंस्ट्रेंट्स, रेस्ट्रिक्शंस ऑन डेटा एंट्री इन द सेल्स। तो अभी डेटा एंट्री जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है, अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी सेल पे जाकर हम कुछ भी डेटा इनपुट कर सकते हैं, राइट? आई डोंट वांट दैट। मैं चाहता हूं कि ये रेस्ट्रिक्टेड रहे। नाउ हाउ विल वी डिफाइन रेस्ट्रिक्शंस? अगेन तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल से सपोज आई हैव नेम, जैसे स्टूडेंट्स का डेटा हम इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, नेम, एज, क्लास, नाम में put up some names, एज में, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं 18 से कम उम्र वाले ही बच्चे इनपुट लूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीवन हु इज ग्रेटर देन 18। क्लासेस में मेरे को एक पर्टिकुलर लिस्ट मिली हुई है कि ओके आई हैव 1 से लेकर के 12 तक, ठीक है, तो मेरे को ये लिस्ट यहाँ पे पॉपुलेट करनी है, ठीक है, जो 1 से लेकर के 12 तक की लिस्ट है। अभी एज में मेरे को रेस्ट्रिक्शन डालना है कि 18 से कम चाहिए। क्लास में मेरे को डालना है कि 1 से लेकर 12 का आप एक लिस्ट प्रोवाइड कर दो, उसके बाहर का कोई नहीं डालेगा, राइट? एलकेजी, यूकेजी ये सब नहीं चाहिए, मेरे को 1 से लेकर के 12 तक ही इनपुट कराना है, ठीक है। आई डोंट वांट एनीवन टू पुट एनीथिंग एल्स। तो अब बेसिकली हम क्या करने वाले, राइट, देयर इज अ स्पेसिफिक शॉर्टकट। पहले तो alt _ d _ l, ठीक है, या तो तुम शॉर्टकट यूज कर सकते हो या फिर डेटा में अगर जाओगे तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन मिलता है। तो चाहो तो डेटा टैब में जाकर डेटा वैलिडेशन ओपन कर सकते हो, या फिर जैसा मैंने बोला कि सेल सेलेक्ट किए alt d l, alt d l किया, यहां से मैं होल नंबर सेलेक्ट कर रहा हूं और लेस देन इक्वल टू क्या चाहिए, 18। अब अगर मैं इसमें डाल रहा हूं 21, मेरे को स्पेसिफिकली एरर मैसेज दे रहा है द वैल्यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड। सिमिलरली तुम कोई भी, मतलब जितने भी सेल सेलेक्ट करके मैंने उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उस पर अगर तुम 18 से ज्यादा का डेटा डालने की कोशिश करोगे वो नहीं लेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 18 से कम डालना पड़ेगा। 18 से कम एक्सेप्टेबल, 18 और 18 से कम एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास की, ठीक है। से सपोज अगर क्लास में मेरे को चाहिए
मैं लगा रहा हूँ ऑल डीएल। अब मुझे जो है यहाँ पे लिस्ट डालनी है, तो आई टेक अप लिस्ट। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट मेजरली मेरे को यहाँ पे चाहिए लिस्ट। सोर्स में क्या डालूंगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, राइट। The moment I select it, I'll be able to see this. इसके बाहर का अगर खुद से कुछ भी डालने की कोशिश करी मैंने, चाहे LKG डाल दूँ, नहीं लेगा। Anything outside that list is not acceptable. ठीक है, जैसे सपोज मैं इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डाल देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ से 1 फरवरी 2000। ठीक है, अब 1 फरवरी 2000 से पहले का अगर कोई डाल देता डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो वैलिड तो होगा नहीं। So how am I going to put that restriction on dates? तो मैंने सेल सेलेक्ट करे, ठीक है,